नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के निचले सदन में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक को पेश किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार एक नया मॉडल कारागार मैनुअल बना रही है, जिसमें कैदियों के पुनर्वास, महिला कैदियों के लिए अलग जेल और खुली जेल समेत अनेक बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। अमित शाह ने औपनिवेशिक ब्रिटिश काल के दौरान कैदियों की पहचान संबंधी 1920 के कानून की जगह लेने वाले दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 को लोकसभा में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि उक्त विधेयक को पृथक रूप से देखने की बजाय भावी मॉडल जेल मैनुअल के साथ देखना होगा। अब हम आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के विष्णु दयाल राम ने कहा कि हमें इस विधेयक को राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर देखना चाहिए। 102 साल पुराने कानून में संशोधन किया गया है ताकि आधुनिक तकनीक के आधार पर अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि इन उपायों से जांच अधिकारियों को अपराध की जांच एवं दोष सिद्धि में मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज अपराधियों एवं अपराध का दायरा असीमित हो गया है। नए नए अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और अपराधी नए तौर तरीकों को भी अपना रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि ऐसे जांच एजेंसियों को सबल बनाना जरूरी है। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 1920 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को डराने और धमकाने के मकसद से बंदी शिनाख्त कानून लाई थी, जिसकी मंशा स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने की थी। उन्होंने कहा कि आज 102 वर्ष बाद यह सरकार नया कानून लाई है तो उम्मीद थी कि कानून उदारवादी होगा, इसमें मानवीय व्यवहार और मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विधेयक ऐसे किसी मापदंड के ऊपर खरा नहीं उतरता। यह संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। मनीष तिवारी ने नए विधेयक में जैविक नमूनों और उनके विश्लेषण संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस बाबत परी को अस्पष्ट बताया और कहा कि क्या इसका मतलब है कि आरोपी की ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मनीष तिवारी ने आरोपी के व्यवहारिक रुझान के अध्ययन की संभावना को लेकर भी चिंता जताई है। सरकार ने लोकसभा को बताया कि महामारी शुरू होने के बाद से कोविड-19 रोधी दवाएं एवं उपकरण 5% जीएसटी की दर पर बेचे जा रहे हैं, जबकि अन्य दवाओं की 5 से 12% जीएसटी दर पर बिक्री हो रही है। लोकसभा में बेनी मेहनन के पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। पंकज चौधरी ने कहा कि देश में 66% सरकार प्रायोजित बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब हम आपको राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। सरकार ने संसद में कहा कि सेंट्रल विस्टा विकास और पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत विभिन्न परियोजनाओं में कोई वृक्ष नहीं काटा गया है और अब तक अन्य स्थानों पर 1051 वृक्ष लगाए गए हैं। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सच है कि चालू सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए सैकड़ों पेड़ों को उखाड़ा जाएगा। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत विभिन्न परियोजनाओं में न तो कोई वृक्ष गिराया गया है और न काटा गया है। अब तक अन्य स्थानों पर 1051 वृक्ष लगाए जा चुके हैं।
ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर विपक्ष का हंगामा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर राज्यसभा में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। इसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।